जहां के सरानवन इलाके के गदेरी टॉप में सर्च अभियान अभी भी जारी है। इलाके में भारी सेना की तैनाती कर दी गई है ताकि आतंकियों को ढूंढा जा सके। आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में एक जवान की शहादत हुई है, जबकि 3 जवान जख्मी हैं। हिमाचल के मंडी जिले के रहने वाले राकेश कुमार को आतंकियों ने निशाना बनाया था। आज मंडी के बरनोग गांव में नायब सूबेदार राकेश कुमार का अंतिम संस्कार होगा। दोपहर बाद शहीद राकेश कुमार का पार्थिव देह मंडी पहुंचेगा। अभी जम्मू कश्मीर में पार्थिव देह को मंडी भेजने की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम और अंतिम सलामी के बाद पार्थिव देह को भेजा जाएगा। दोपहर 1 बजे पार्थिव देह मंडी पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो किश्तवाड़ से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में भारी सेना की तैनाती है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि आतंकवादी की धरपकड़ के लिए यह सर्च अभियान अपने अंतिम चरण पर है। आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया और किसी भी वक्त उन्हें धराशायी किया जाएगा। लेकिन आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में नायब सूबेदार राकेश कुमार की शहादत हुई है और उनका पार्थिव देह आज उनके पार्थिव पैतृक गांव मंडी पहुंचेगा। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ राकेश कुमार जो कि जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और पीछे उनका परिवार, यहाँ गांववासी और छम्यार की समस्त जनता बड़े दुखी है। जैसा कि कहा जाता है कि सैनिक के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। 2023 में जो नौजवान देश की रक्षा कर रहा है वहाँ पर और अपनी जान गंवा दी, और उसको जो 2023 में आपदा आई उसको आज तक उसके परिवार के लिए हम मकान भी रहने के लिए नहीं है। जहाँ की हम उसके बड़े भाई कर्म सिंह और मैं एक उप प्रधान होने के नाते मंडी डीसी के पास गए। प्रशासन और सरकार ने बोलने को तो बहुत कुछ बोला, मगर आज तक नहीं मिला। इस परिवार को जल्दी से जल्दी घर भी मिलना चाहिए और जो इसके कमियां हैं वो भी स्वीकृत कराए। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी फिरदौस किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र हमारे सहयोगी मंडी से फोन लाइन पर जुड़े हैं, जहां किश्तवाड़ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए नायब सूबेदार राकेश कुमार की शहादत हुई है। उनके गांव में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। फिरदौस, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार वीरेंद्र का रुख करना चाहूंगी। वीरेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताएं, इस वक्त शहीद राकेश कुमार के घर पर किस तरह का माहौल है और कितने बजे ये उम्मीद की जा रही है कि उनका पार्थिव देह यहाँ पहुंचेगा? देखिए, पिछले कल से जैसे ही ये खबर परिवार के लोगों को मिली है तो उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो बिल्कुल बेसुध हालत में है। 90 वर्षीय माँ है, वो भी अपना आपा खो चुकी हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि उनकी पार्थिव देह का इंतजार कर रहे हैं। पूरे परिवार में, रिश्तेदारी में और पूरे क्षेत्र में जो है वो एक शोक की लहर है और लोग जो है वो ढांढस बंधा रहे हैं और सांत्वना देने के लिए जो है वो शहीद राकेश कुमार के घर पर जो है वो आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कुछ अधिकारी वहां पर गए हैं और हमें जो जानकारी मिली है, पहले ही बताया गया था कि आज सुबह 10 बजे जो है वो पार्थिव देह हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी पहुंच जाएगी। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है कि वहां पर जम्मू कश्मीर में कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है। उसके बाद वहां पर भी जो एक सलामी दी जाती है वो देने के बाद फिर पार्थिव देह जो है वहां से बाई हेलीकॉप्टर जो है वो मंडी भेजी जाएगी। और अभी हमें ये जानकारी मिली है कि अगर आज कहीं पार्थिव देह देरी से मंडी पहुंचती है तो फिर उसे सेना अपने पास ही रखेगी और फिर कल सुबह जो है वो पार्थिव देह उनके पैतृक गांव ले जाई जाएगी, जहां पर फिर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, तो दुखों का पहाड़ जो ये टूटा है, इसमें इंतजार कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। वीरेंद्र, आप नज़र बना के रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। और सीधे अब रुख करते हैं फिरदौस खांडे का, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं किश्तवाड़ से। फिरदौस, ज़रा बताएं, माना यह जा रहा है कि जो ये सर्च ऑपरेशन है ये अपने अंतिम चरण पर है, आतंकवादियों को घेर लिया गया और किसी भी वक्त उन्हें धराशायी किया जा सकता है। जी देखिए, इस इनकाउंटर को आज दूसरा दिन है। गदेरी टॉप पे ये इनकाउंटर कल से शुरू हुआ था और आज जो है अभी तक फायरिंग की कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी, क्योंकि हम उसी ग्राउंड जीरो पे अभी आपको ये सारी तस्वीर दिखा रहे हैं। और बताया जाता है कि और पूरा एरिया जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरा हुआ है, तो चप्पे चप्पे पे तलाशी चल रही है और उन मिलिटेंट्स को जो हाइडिंग टेररिस्ट हैं, जो जिनने कल अंधाधुंध फायरिंग करके एक सूबेदार राकेश कुमार को शहीद किया था और उसके बाद जो है उसका
उसकी बॉडी जो है आज लगभग 1 बजे के करीब जो है टेक्निकल एयरपोर्ट पे उसको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, उसको खराज इकीदत पेश किया जाएगा और उसके बाद 2 बजे के बाद जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है और 2 बजे के बाद जो है उसको मंडी लिया जाएगा, जो उसका आबाई गांव है, जहां उसकी माँ है, जहां उसके 2 बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसकी बॉडी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और टेक्निकल एयरपोर्ट के ये स्पेशल पैराज जो होते हैं, स्पेशल कमांडोज जो होते हैं, उनको जो है स्पेशल फोर्सेज जो है वो ट्रिब्यूट पेश करती है, खराज इकीदत पेश करते हैं। और ये भी बताया गया है कि गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा जो है उसके ट्रिब्यूट में पेश हो रहे हैं टेक्निकल एयरपोर्ट पे। अभी की जो ताजा सूरत हाल यहाँ ये है कि सर्च और कार्डन ऑपरेशन अभी तक जारी है, लेकिन अभी तक कोई इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं मिली है कि अभी की हालात वहां क्या है। तो इनको बिल्कुल हम एनकाउंटर के बिल्कुल अपोजिट साइड बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई फायरिंग का वाक़ा पेश नहीं आया। ठीक है फिरदौस, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बताया जा रहा है कि नायब सूबेदार राकेश कुमार का पार्थिव देह 2 बजे के बाद उनके पैतृक गांव मंडी के बरनोवा के लिए रवाना किया जाएगा और उससे पहले उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर उनका पार्थिव देह हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी पहुंचाया जाएगा। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मंडी जिले के बनोग गांव से, जहां पार्थिव देह का इंतजार किया जा रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये नायब सूबेदार के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां परिजन बेसुध हैं। उनकी एक धर्मपत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक माँ है जिनकी उम्र 90 वर्ष है। और उनकी शहादत की खबर पाकर पूरा गांव गमगीन है। इंतज़ार पार्थिव देह का किया जा रहा है, जो अभी भी पहुंचने की जल्द उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं जो जम्मू में पूरी होनी हैं और उसके बाद उनका पार्थिव देह हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना किया जाएगा। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक गदेरी टॉप में सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हालांकि गोलियों का तबादला अभी तक नहीं सुनाई दिया गया है। इससे पहले मुठभेड़ हुई आतंकवादियों के साथ, जिसमें नायब सूबेदार राकेश कुमार ने अपनी शहादत दी। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी शहादत हुई। और उनके घर से दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। एक और वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन परिवार के लिए ये गम शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। इंतजार हो रहा है पार्थिव देह का। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा, पहले मंडी और फिर सड़क के रास्ते से सेना उनके पार्थिव देह को उनके गांव पहुंचाएगी। लेकिन इस बीच जो ये इंतजार की घड़ियां हैं, ये कहीं ना कहीं कहर बनकर बरप रही हैं परिवार वालों पर। 2 छोटे बच्चे हैं, धर्मपत्नी है, आप तस्वीरें देख रहे हैं और शायद शब्दों में ये दर्द बयां नहीं हो सकता। लेकिन जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गदेरी टॉप से है, जहां आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है।